प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना में किसी भी तरह की हेराफेरी होने की आशंका के चलते मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सभी मुख्यालयों पर अपनी पैनी नजर रखेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने बताया कि पिछले साल मतगणना के दौरान हुई गड़बड़ी से सबक लेते इस बार कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी कर ली है। आगामी 5 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पार्टी के सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 तारीख को हमारे जितने भी कांग्रेस के अधिकृत जो प्रत्याशी हैं, उन सबको यहाँ पर हमने बुलाया है और कुछ टेक्निकल चीजें और जितने लीगल विचार विमर्श करने के लिए और सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। जो 8 तारीख को होने जा रहा है काउंटिंग में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धांधली कर सकती है, क्योंकि उनके हर कदम पे, हर एक्शन पे बेईमानी दिख रही है। जिस तरह से 25 तारीख को वल्लभ भवन में भ्रष्टाचार की बहुत सारी फाइलें जलवा दी, वहाँ पर कमरे में कुछ लोगों से पता लगा पेट्रोल पड़ा था, पेट्रोल छिटक के जलवाया। उसी तरह से विंध्याचल भवन में ग्रामीण रोजगार गारंटी का, ग्रामीण विकास मंत्रालय का और सभी और कर्मचारियों का जितना भी अपना पैसा था, उसका पेंशन का दूसरा जो फाइलें, वो फाइलें भी जला दी। तो ये तो हर कदम पर जितने भी चुनाव में आपने 25 तारीख को देखा, बूथों के ऊपर कब्जा करना, आपके लाहौर में वहाँ 14 बूथों के ऊपर हुआ, आपके दूसरे जिलों में भी हुआ। फिर भी उन्होंने वहाँ पर कुछ कर्मचारियों को मैनेज करके स्लिप चिपका दी, बटन दबा रहे पंजे पे और लाइट जल रहा फुल पे। तो ये हर कदम पे बेईमानी कर रहे हैं। इस बात को सावधानी रखते हुए हम 8 तारीख को भी सावधानी हम रखना चाहते हैं, इसलिए सारे उम्मीदवारों साथियों को हमने बुलाया। हालांकि कांग्रेसी अभी से ईवीएम मशीन की निगरानी का जिम्मा उठाकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वहीं 5 दिसंबर को ही संपन्न होने जा रही कैबिनेट की बैठक को भी कांग्रेस ने असंवैधानिक ठहराते हुए इसके खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उचित कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का आरोप है कि अभी शून्यकाल चल रहा है और इस समय मुख्यमंत्री का कोई आधार नहीं होता। ऐसे में कैबिनेट की बैठक का कोई मतलब ही नहीं निकलता। बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को अपने पतन का अंदेशा हो चुका है, इसलिए वो साजिशों की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। नहीं, पहली बात तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं संविधान के विपरीत जाके, क्योंकि जब चुनाव हो गया है, वोट मशीन में बंद है, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अब ये सरकार तो शून्य हो गई है, खाली मुख्यमंत्री ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। वो कोई निर्णय ले सकते हैं, पर किस आधार पे कैबिनेट की मीटिंग बुला के किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? उनका मुझे लगा है कि ये समीक्षा इस बात का करेंगे और कौन कौन सी फाइलें बची है जलाने में। नहीं तो कांग्रेस सरकार आ रही है, बस सबको कटघरे में खड़ा करेंगे। वल्लभ भवन में 25 तारीख को फाइलें सब जलवा दी भ्रष्टाचार की, उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय की फाइलें विंध्याचल भवन में जलवा दी है, कर्मचारियों की जितनी पेंशन और उनका सारा जितना रिकॉर्ड वो भी जलवा दिया है। तो ये क्या चाहते हैं? अब ये और कितनी फाइलें बची है समीक्षा करेंगे और रात को कहीं और 1-2 दिन में जलाने की बात करेंगे। ये बात लेके महामहिम राज्यपाल के पास मैं भी गया था, वैसे इसमें सीधा आ रहा हूँ। महामहिम को कहा, उन्होंने भी कहा कि गैर कानूनी है, मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। मैंने कहा आपके नॉलेज के लिए हम लोग आए हैं, ये वहां पे मीटिंग बुला रहे हैं, आज अधिकारियों को बुला रहे हैं, अधिकारियों को क्या क्या निर्देश, जबकि कोई निर्णय ले नहीं सकते, निर्देश दे नहीं सकते, मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल जिस अवस्था में बैठा उस अवस्था में बैठना है, ना आगे ना पीछे, दाएं बाएं जाने का उनको कोई अधिकार नहीं। पर ये किस आधार पे कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं वो आपत्तिजनक है। महामहिम राज्यपाल को मैं आपत्ति दर्ज करके आया हूँ, महामहिम ने कहा है कि उसके बारे में दिखवाता हूँ। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के आरोपों को अर्थहीन बताते हुए भाजपा के प्रदेश कार्यालय महामंत्री आलोक संजर का कहना है कि जहां तक बात कैबिनेट बैठक की है, ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है, जिसको लेकर कांग्रेस बवाल कर रही है। कांग्रेस जानती है कि भाजपा को तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कांग्रेसी बौखला गए हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से खुश प्रदेश की जनता ने इस बार दिल खोलकर वोट डाले हैं। ये मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का मामला है
और यदि कोई वो काम करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ये रोजमर्रा की बात है, चूंकि सत्ता में रहें या संगठन में रहें, जनहितार्थ काम करने के लिए हमेशा आदमी को जागृत रहना चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस के जिस तरह के आरोप लगा रहे, प्रत्यारोप लगा रहे, सब जो उनको शंकाएं हैं, उनका कैबिनेट मीटिंग के बाद उनका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 तारीख को बनने जा रही है। तो हम उस काम को आगे बढ़ा सके, पेंडिंग काम को निपटा सके, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। और इसमें ये मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक अपनी कैबिनेट की बुलाई है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मध्य प्रदेश का हितार्थ ही बैठक है, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर ये बैठक है। तो इस तरह के कयास लगाना कांग्रेस की शगुफा है, जिसका परिणाम भाजपा के पक्ष में 8 दिसंबर को सबके सामने होगा। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।